आपने लोन के लिए अप्लाई किया, सिविल स्कोर अच्छा है, सैलरी भी डिसेंट है, डॉक्यूमेंट सब दे दिया, बट फिर भी आपका लोन रिजेक्ट हो गया और आपको रीज़न ये बताया गया इनसफिशिएंट रीपेमेंट कैपेसिटी। अभी आप सोच रहे हो भाई मेरी तो सैलरी भी ठीक ठाक है, ये कैसे हुआ? एक्चुअली लोन प्रोवाइडर सिर्फ आपकी सैलरी नहीं देखते हैं, वो एक सीक्रेट फार्मूला यूज़ करते हैं जिसका नाम है FOIR। और अगर आपको ये नहीं पता कि FOIR क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है तो आप ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज में हो। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा FOIR क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, लोन प्रोवाइडर्स इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आपका नेक्स्ट लोन अप्रूव हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। FOIR का फुल फॉर्म है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये रेशियो बताता है कि आपकी मंथली इनकम का कितना परसेंटेज हिस्सा ऑलरेडी कमिटेड है। कमिटेड मतलब आपकी EMIs, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, रेंट और दूसरी फिक्स पेमेंट्स। लोन प्रोवाइडर्स ये चेक करते हैं क्योंकि उन्हें ये जानना होता है कि आपके पास नई EMI भरने के लिए कितना पैसा एक्चुअली बचा है। सोचो ऐसे, आपकी सैलरी एक पिज़्ज़ा है, एक स्लाइस EMI में गया, एक स्लाइस रेंट पे, एक स्लाइस क्रेडिट कार्ड में। अब जो स्लाइसेस बचे हैं वही से लोन प्रोवाइडर डिसाइड करेगा कि आप कितना और EMI हैंडल कर सकते हो। अगर पिज़्ज़ा का ज़्यादा हिस्सा ऑलरेडी खा लिया तो नया लोन मिलना मुश्किल है। ये FOIR है, आपकी इनकम का कितना हिस्सा पहले से लॉक्ड। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, FOIR इक्वल टू टोटल मंथली फिक्स्ड ऑब्लिगेशन डिवाइडेड बाई नेट मंथली इनकम इंटू 100। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है तो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल की मंथली सैलरी है 60,000, कार लोन EMI चल रहा है 8,000, पर्सनल लोन EMI 5,000, क्रेडिट कार्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू इज 3,000 और राहुल 4,000 का रेंट भी भरते हैं। इसका टोटल जो होगा वो होता है 20,000। इसी को हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। अभी FOIR इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, जो कि लगभग 33.3% के आसपास आता है। मतलब राहुल की इनकम का सिर्फ 1/3 हिस्सा कमिटेड है, बाकी 40,000 डिस्पोजेबल है। ये एक हेल्दी FOIR है, लोन मिलने के चांसेस अच्छे हैं। अब मिलिए प्रिया से, जिनका मंथली सैलरी है 50,000, होम लोन EMI है 15,000, एक कार लोन EMI है जो कि 7,000, क्रेडिट कार्ड का ड्यू है 5,000 एंड प्रिया अपने घर पे रहते हैं तो उनका रेंट कुछ नहीं है। तो इनका टोटल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है 27,000। नाउ अगर हम इनका FOIR कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 27,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, जो कि 54% के आसपास आता है। प्रिया की इनकम का आधा से ज़्यादा हिस्सा ऑलरेडी कमिटेड है। अगर वो और एक पर्सनल लोन अप्लाई करेगी तो लोन प्रोवाइडर ये सोचेगा इसको और EMI देना रिस्की है। तो ये याद रखिए, जितना कम FOIR उतना अच्छा। लोन प्रोवाइडर्स के लिए आइडियल FOIR रेंज होता है 40% टू 50% के बीच। अगर 55% क्रॉस कर गया तो ये एक रेड फ्लैग है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सब एक्सपेंसेस FOIR में काउंट नहीं होते हैं। चीज़ें जो काउंट होते हैं वो है एग्जिस्टिंग लोन EMIs सच एज होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन एक्सेट्रा, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट्स या आउटस्टैंडिंग ड्यू, मंथली रेंट पेमेंट एंड एनी अदर फिक्स्ड मंथली कमिटमेंट्स। चीज़ें जो काउंट नहीं होते हैं वो है ग्रॉसरी और खाना पीना, बिजली पानी का बिल, OTT सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग या एंटरटेनमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशंस, टैक्स डिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स लाइक SIPs एक्सेट्रा। बेसिकली लोन प्रोवाइडर्स सिर्फ फिक्स्ड रिकरिंग ऑब्लिगेशंस ही देखते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस उनके फॉर्मूला में नहीं आते हैं, लेकिन इंटरनली वो आपकी ओवरऑल स्पेंडिंग हैबिट ज़रूर असेस करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका FOIR ज़्यादा है तो लोन अप्लाई करने से पहले क्या करें? पहला तरीका, एग्जिस्टिंग लोन्स जल्दी क्लोज करो। अगर कोई छोटा लोन है जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड डेट तो उसको पहले बंद करो। जैसे ही वो EMI हटेगी FOIR ऑटोमेटिकली कम होगा। दूसरा तरीका, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग को क्लियर करो। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट भी FOIR में काउंट होता है। अगर पॉसिबल हो तो फुल पेमेंट कर दो और लोन अप्लाई करने से पहले आउटस्टैंडिंग को ज़ीरो करके रखो। तीसरा तरीका, जॉइंट लोन लो।
अगर स्पाउस या फैमिली मेम्बर की इनकम भी ऐड हो जाता है एज अ को एप्लीकेंट तो कंबाइंड इनकम बढ़ जाती है। फोयर कैलकुलेट होता है कंबाइंड इनकम पे, तो रेशियो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। चौथा तरीका, लोन टेन्योर बढ़ा लो। लॉन्गर टेन्योर मतलब लोअर ईएमआई, मतलब लोअर फोयर। लेकिन ध्यान रखिए, ज़्यादा टेन्योर मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट। तो अब आप जानते हो कि लोन प्रोवाइडर्स सिर्फ सैलरी और क्रेडिट स्कोर नहीं, फोयर भी देखते हैं। लोन अप्लाई करने से पहले अपना फोयर कैलकुलेट करो। फॉर्मूला याद है ना? टोटल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन डिवाइडेड बाय नेट मंथली इनकम इनटू 100। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो लोन लेने का सोच रहे हैं, और सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज हम रेगुलरली लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पैसा समझदारी से मैनेज करो।